हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के दिन हम लोग मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको दिख रहा है कि मार्केट 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। ठीक है दोस्तों, मार्केट की फितरत ये होती है, मार्केट को लोअर हाईस और हायर लोज बना के ही गिरना होता है। तो मार्केट 3 दिन से तो कंटिन्यूसली गिर रहा है, काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल मार्केट ने बनाई है। तो हम क्या करेंगे, कल के दिन एक्सपेक्ट करेंगे एक पुल बैक का। एक पुल बैक का हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, एक रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्ट हमें करना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग आज के दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज के दिन मार्केट ने पुल बैक दिया नहीं। तो आज के दिन ही दिया, तो मार्केट को देना तो ज़रूर है पुल बैक, तो हो सकता है कल के दिन देंगे। तो हम लोग कल के दिन यही एक्सपेक्ट करके ट्रेड करेंगे कि कल पुल बैक आएगा। ठीक है, तो उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा और वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसकी बेस पे आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा और आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ट्रेड लेना है कि नहीं लेना। मैं आपको बताता हूँ लेवल्स कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और मार्केट गैप अप गैप डाउन कहाँ खुलेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, तो कहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, कल के दिन अगर मार्केट दोस्तों फ्लैट खुलता है, यहाँ पे अगर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है या होल्ड करता है या डायरेक्ट तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ लौट के आता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाइंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए होंगे। सेलर ट्रैप करने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट 3-4 दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो वो हमेशा गिरता नहीं रहेगा दोस्तों, उसको ऊपर भी आना पड़ेगा। तो हो सकता है कल के दिन सेलर ट्रैप हो जाए। ठीक है, फ्लैट खुलेगा, नीचे की तरफ आएगा, होल्ड करेगा या फिर सीधा नीचे चला जाएगा। इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन होता है दोस्तों, तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों गैप अप खुलता है, सॉरी फ्लैट खुल के ऊपर जाता है। जैसे फ्लैट खुल के फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे होल्ड करता है या यहाँ पे होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद नीचे की तरफ आकर आता है, नीचे की तरफ आता है और उसके बाद फिर उसको रिकवरी मिल जाती है। मतलब होल्ड किया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, छोटी सी रेंज ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। फिर उस ब्रेक डाउन पे कंटिन्यूएशन नहीं आता, मतलब कंटिन्यूएशन नहीं आता, वो बड़ी रेड कैंडल जो भी बनेगी, वो कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनती है। अगर बड़ी कैंडल नहीं बनती दोस्तों, रिकवरी कैंडल बन जाती है, तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो फिर ये हमारा सेकंड सिनेरियो हो गया। अब हम बात करते हैं गैप अप गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या करना है। गैप अप खुलता है दोस्तों, गैप अप खुलता है। अगर गैप अप खुलता है तो हमें क्या करना है पड़ेगा, नीचे आने का वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे वेट करने के बाद दोबारा से ऊपर की तरफ सिनेरियो बनता है ना दोस्तों, तो हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ हम लोग कल मान के चलेंगे कि कल प्रोबेबिलिटी कम है नीचे जाने की, क्योंकि मार्केट 2-3 दिन से नीचे गिर रहा है। तो फिर मार्केट हमेशा नीचे की तरफ नहीं जा सकता दोस्तों, रिट्रेसमेंट पुल बैक वगैरह देना होता है। तो हम पुल बैक के हिसाब से अपना एनालिसिस बना रहे हैं कि कल के दिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ज़्यादातर चांस है कि कॉल की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो गैप अप खुला, नीचे आया, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया। यहाँ अगर थोड़ा सा ऊपर होल्ड करता है ना दोस्तों, फिर नीचे की तरफ जाके फिर रिकवर देता है, तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे खुलता है, सॉरी ऊपर आके यहाँ पर आता है, यहाँ पे होल्ड करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, फिर ऊपर की तरफ आता है। मतलब हमें कल सेलर ट्रैपिंग ढूंढनी है कि कहाँ पे सेलर ट्रैप होंगे। ठीक है, सेलर ट्रैपिंग हमें कल के दिन ढूंढनी है दोस्तों। जैसे आज के दिन क्या हुआ था दोस्तों, आज के दिन मार्केट खुलते नीचे गिरने लगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास हमें बायर की ट्रैपिंग दिखी नहीं, लेकिन मार्केट आज सेंटीमेंट पे चला था, क्योंकि आज के दिन यूएसए की जो बॉन्ड यील्ड आई थी वो काफ़ी हाई है दोस्तों, काफ़ी हाई है। तो उस हिसाब से सेंटीमेंट पे मार्केट आज गया था। वैसे एक्सपेक्ट था आज के दिन मार्केट पुल बैक देने का, लेकिन आज पुल बैक नहीं दिया, लेकिन आज सेंटीमेंट के चक्कर में मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन कल के दिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि कल के दिन पुल बैक आ जाएगा, आज नहीं आया तो कल के दिन आ जाएगा। छोटा सा पुल बैक हमें एक्सपेक्ट करना है, बड़ा टारगेट हम रखेंगे नहीं। जो भी हम ट्रेड लेंगे हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे मिनिमम एटलीस्ट। ठीक है, मिनिमम एटलीस्ट हमें इतना फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारा जो भी मनी मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया गैप अप खुलेगा, नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने के बाद सेलर ट्रैप ढूंढना पड़ेगा। सेलर ट्रैप कैसे होगा, यहाँ पे होल्ड करने के बाद नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे सेलर घुसेंगे, फिर उनको ट्रैप किया जाएगा, फिर वापस से ऊपर आ जाएगा, तब जाके ऊपर की तरफ जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तब जाके बेटर है। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो हमारा क्या बनता है, नेक्स्ट सिनेरियो हमारा बनता है, गैप डाउन का बनता है दोस्तों। गैप डाउन अगर होता है दोस्तों, गैप डाउन यहाँ पे कहीं खुलता है, तो हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली हम लोग तब जाएंगे अगर ज़्यादा देर होल्ड करता है तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, या फिर होल्ड करने के बाद नीचे की तरफ जाता है तो हमें सेल नहीं करना दोस्तों, सेल नहीं करना। वैसे अगर होल्ड करने के बाद तुरंत ऊपर जाएगा तो भी वो रिस्की हो जाएगा, अगर बेटर है कि नीचे की तरफ जाए, एक सेलिंग ट्रैप की जाए, तब जाके लोग घुसेंगे, फिर उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। तो ये दोस्तों, ये हमारी कल की प्लानिंग है। अगर इनमें से कोई सिनेरियो बनता है तो कल हमारा बहुत अच्छा ट्रेड हो जाएगा कॉल साइड में। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कल के दिन।